हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजा और आज के बारे में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदांतु के बारे में। देखिए, वेदांतु एक बहुत ही बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि एकदम जेन्युइन भी है। अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो टीचर बन के, तो आप ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए वेदांतु कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा के अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वेदांतु एक बहुत ही बड़ा जेन्युइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ लाखों के संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ स्टूडेंट्स है वहाँ एजुकेटर तो होंगे ही, है ना। तो वेदांतु पे आप टीचिंग करने के लिए अगर आप एबल हो, अगर आप अच्छे से आपको नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो, पहले से पढ़ाते आए हो तो अच्छी बात है, या आप पढ़ा सकते हो तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, आप वेदांतु पे आ सकते हो अगर आपके पास टैलेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या जानकारी होना चाहिए, क्या नॉलेज, क्या आपके पास आप लैपटॉप पीसी जो भी है आप उस पर पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते, क्या ज़रूरी सामान या क्या इन्फॉर्मेशन फॉर्म में देना है, मैं सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की तो और सब्जेक्ट की। तो वेदांतु पे आप जो भी सब्जेक्ट चाहे वो पढ़ा सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट पे अच्छा नॉलेज हो, अच्छा पकड़ हो, जैसे कि मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, साइंस, जीके हो गया, कंप्यूटर होगा, जो भी सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ा सकते हो वही सब्जेक्ट आप चूज़ करना, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने में आसानी होगी। उसके बाद आता है लैंग्वेज। आप सब्जेक्ट के अलावा भी आप अगर आप कोई भी लैंग्वेज में अच्छा जानकार हो, जैसे आपको जर्मन आती है, फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से आती है, तो आप उसके लिए भी क्लास दे सकते हो, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो, तो आप उस पर इंग्लिश स्पोकन का भी क्लास वेदांतु पे दे सकते हो। बात आती है कि वेदांतु पे कौन कौन पढ़ा सकता है। तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या टीचर हैं, तभी आप आराम से वेदांतु पे पढ़ा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ता ही होगा, आपके पास खुद की कोचिंग क्लास होगी, खुद का कोचिंग क्लास करना होगा, तो उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। तो आप वेदांतु पे इस समय आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब में भी आपको अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। इसके अलावा आप कहीं पे जॉब में हैं तब भी आप इस पर ऑनलाइन पार्ट टाइम करा सकते हैं, या फिर आप पहले से कहीं टीचिंग कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग खोल रखा है खुद का, तभी आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इस पर फुल टाइम देना चाहते हैं, पार्ट टाइम देना चाहते हैं। लेकिन फुल टाइम देने के लिए एक बात है कि आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आपको बच्चों को पढ़ाने का टैलेंट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आप बच्चों को कैसे समझाते हो, कैसे इंटरेक्ट कर पाते हो, ये सब अगर अच्छे से आता है तभी आप फुल टाइम देना। अदरवाइज आप पार्ट टाइम से जॉब की शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपका धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो आप फुल टाइम इसको आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, 2 से 4 घंटे अगर आप वेदांतु पे बिता रहे हो, दे रहे हो 2 से 4 घंटे, तो आपका मंथली अर्निंग मिनिमम टू मैक्सिमम बता रही हूँ 18 से 25 हज़ार रुपया आपका सैलरी पर मंथ आता है, अगर आप 2 से 4 घंटे देते हो। और अगर आप फुल टाइम देते हो ना, तो ये आपको सैलरी से काफ़ी ज़्यादा आता है, आपका मिनिमम 75 हज़ार रुपया सैलरी आएगा अगर आप फुल टाइम देते हो तो। और आप जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करोगे वेदांतु पे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे, उस हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीज़ होते जाता है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बाकी का जॉब छोड़ चुके हैं कि फुल टाइम अब वेदांतु पे ही दे रहे हैं, और अच्छी खासी अर्निंग 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ वो करते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। अब बात आती है इसके जेन्युइनिटी के बारे में, क्या ये जेन्युइन है, हमारे सैलरी समय पे आएंगे, विश्वसनीय है कि नहीं। तो हाँ, ये 100% विश्वसनीय है। अब तक जितने भी टीचर से बात हुई है, जितनों ने भी बताया है, उन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छा है, सैलरी भी समय पे आती है और अच्छी खासी आती है। तो आपको सैलरी से रिलेटेड ये है वो है, इस तरह की दिक्कतें नहीं आने वाली है, इसके लिए आप फिक्र नहीं करें। बात कर लेते हैं कि अगर हमें पढ़ाना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल होना पहले ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए, उसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और मिनिमम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए आपको, अगर आप लैपटॉप पे पढ़ाते हो तो।
उसके बाद है आपकी इंटरनेट की स्पीड। दोस्तों, अगर आप के इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, आप लाइव क्लास ले रहे हो, क्योंकि इसमें वेदांतु पे आपको लाइव क्लास लेना है, आप लाइव क्लास ले रहे हो, आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, बीच में ही क्लास बंद हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको भी परेशानी होगा और आपके बच्चों को भी परेशानी होगा जो कि आपसे पढ़ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आपके पास इंटरनेट की अच्छी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम 4 MPS की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लास चलाना चाहते हो तो 4 MPS की मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, चूँकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके पास एक टैब पेन होना चाहिए, टैब होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें तो समझाने के लिए कुछ कुछ लिख के देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लिखने के लिए आपके पास टैब होना चाहिए, टैब पेन होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, बच्चे आपसे इंटरेक्ट हो पाओगे, आप बच्चों से इंटरेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आप एक स्क्रीन पे आप रहते हो, नेक्स्ट स्क्रीन पे बच्चे रहते हैं, तो अगर आप अच्छे से नहीं समझाओगे तो फिर आप डेवलप नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, हम मोबाइल पे भी पढ़ा लेंगे, तो आप ही सोचो मोबाइल पे कैसे पढ़ा लोगे, इतने सारे बच्चों को एक साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर पालोगे। मोबाइल पे आपका नहीं हो पाएगा, नहीं आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी आएगी, नहीं आप सब बच्चों को एक साथ देख सकते हो, आप नहीं पढ़ा सकते। तो ये थी कुछ बातें वेदांतु से रिलेटेड। अब मैं बताऊंगी कि आप इसके लिए फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, किस वेबसाइट से कर सकते हो, कैसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, किस तरह से डेमो लिया जाएगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है अपना गूगल ओपन, उसके बाद आपको टाइप कर लेना है वेदांतु। वेदांतु टाइप करके आप सर्च कर लो, उसके बाद आपके पास एक वेब पेज खुल के आएगा, उसमें स्क्रॉल करना, नीचे देखना है बिकम ए टीचर का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक पेज खुलेगा, आप उसको स्क्रॉल करते जाना, नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना, आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है, मैं यहाँ पे फॉर्म लगा देती हूँ, आप देख लेना। उसमें क्या है कि आपको अपना नाम अच्छे से भरना है, अपना एड्रेस, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन एकदम रियल वही भरना। आप यहाँ पे कुछ भी झूठा मत करना, क्योंकि बाद में आपसे फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त मांगा जा सकता है अगर आप चूज़ हो जाते हो तब, तो इसलिए क्वालिफ़िकेशन आप सही सही भरना। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी, आप एक ईमेल आईडी जो आपका यूज में है, एक्टिव है, वो वाली डाल देना। और है आपका एक टाइमिंग पूछा जाएगा कि हाँ आप किस टाइम आप पढ़ा सकते हो, तो उस टाइम आप वही टाइम देना जिसमें आप फ्री हो। ऐसा नहीं है कि कोई काम हो इस समय में ये काम, इस ऐसा टाइम लेना जिसमें आप फ्री हो, आपको कोई काम ना हो, और इस तरह का टाइम रखना कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी उस समय फ्री हो, उस तरह का समय ले सकते हो, जैसे सुबह शाम के 5 से 7 इस तरह का टाइम आप लेना। और ध्यान रखना दोस्तों कि वो टाइम में आपको रोज़ रेगुलर रहना होगा, आप किसी भी दिन उसको स्किप नहीं कर सकते हो जब तक आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो। तो इसके लिए आपको टाइमिंग सोच समझ के भरने की ज़रूरत है। हम पे आपको ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, तो आप अपना स्पीड इंटरनेट का स्पीड टेस्ट कर सकते हो, स्पीड डॉट पे जाके अपना स्पीड टेस्ट कर लेना, उसके बाद फॉर्म में डाल देना। मैंने कहा था मिनिमम 4 MPS की स्पीड होनी ज़रूरी है, तो उस तरह से आप अपना देख लेना। अब नेक्स्ट है आप अपना अप्लाई कर दोगे, बहुत सी बेसिक नॉलेज जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब डालना है, नाम वगैरह जो मैंने आपको बता दिया है वो सब डालने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करोगे। फॉर्म उसके बाद आगे जाएगा वेदांतु टीम के पास, वो आपका फॉर्म पे पूरा सब कुछ देखेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आती है देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और अगर आपकी प्रोफाइल उनको पसंद नहीं आती है तो आपको वहाँ से कोई भी कॉल, कोई भी जवाब, कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ 2 काम हो चुका है, एक तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, नेक्स्ट है आपके फॉर्म की स्क्रीनिंग कर ली गई है वेदांतु टीम के द्वारा और आप सिलेक्ट हो गए हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तैयार करना है एक डेमो, जो कि होना चाहिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट के फेवरेट टॉपिक पे, एकदम अच्छा सा, कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन, वैसा वाला इम्प्रेशन डालना है। इसके लिए आपको चाहिए कि एकदम बढ़िया दमदार डेमो बनाओ, ताकि जो भी देखे आपको इस तरह से करना है कि मान लीजिए आपको डेमो लाइव देने के लिए भी कहा जाए तो इस तरह आगे सामने आपके जो भी सीनियर होंगे उनके सामने अगर डेमो देना है तो आप समझ के चलो कि वो हमारे स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाएंगे उस तरह से उनको डेमो देने की कोशिश करें। तो आपका डेमो अच्छा से अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसके आगे सिलेक्ट हो पाओगे।
डेमो कैसा लेना है, तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट का जो फेवरेट टॉपिक है, टॉपिक आपको खुद से चूज़ करना होगा। इसलिए ये प्लस पॉइंट है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट का फेवरेट टॉपिक है सिर्फ उसी को चूज़ करना है। आप कोई भी अदर सब्जेक्ट की जो आपको नहीं आता है, जिस पे आपकी पकड़ ना हो, उसको चूज़ करने की गलती मत करना। तो हो गया आपका ये डेमो की बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ डेमो हो गया है सेलेक्ट, तो आपको क्या करना है, अब आपकी होगी एक छोटी सी ट्रेनिंग जिसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह का टाइमिंग, बस छोटा सा ट्रेनिंग होगा, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, इस तरह से। और उसके बाद आपका हो जाएगा, अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद आपका ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपकी यहाँ से उसके बाद अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा, मैंने बताया आपको तरीका कि किस तरह से आप कैसी एबिलिटी रखते हो तो आप आ सकते हो वेदांतु पे। आपको कितना घंटे का कितना पेमेंट मिलेगा, किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप पहले फॉर्म याद रखना, दूसरा स्क्रीनिंग जो वेदांतु टीम के थ्रू किया जाता है, नेक्स्ट है आपका डेमो, और 4 है आपका ट्रेनिंग, एंड 5th है आपका ऑनलाइन सेशन स्टार्ट। तो ये 6 स्टेप्स आपके होते हैं जब आप अप्लाई करते हो। उसके बाद मैंने जितना भी आपके लिए ज़रूरी था वो बता दिया है। और हाँ, इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं है, आप फ्रेशर हो तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर हो तब भी पढ़ा सकते हो। आपको बस क्या करना है कि आप सीधे पहले पार्ट टाइम से स्टार्ट करो। पार्ट टाइम बस 2 घंटे का दो। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस लगने लगे कि नहीं, अब मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, समझाने में एबल हूँ, तब आप उसके बाद कर लेना। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करके जाना। आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना। अगर उनके पास कोई जॉब नहीं है तो इस तरह से वो वेदांतु पे कैसे आ सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको भी एक गाइडेंस मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। अगर कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, इनकम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, थैंक यू।